हेलो दोस्तों। आ, आज इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं रिलैक्सो फुटवेयर्स लिमिटेड के बारे में। हम लोग बोथ फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और बिजनेस भी देखेंगे, ये क्या बिजनेस करता है और इसमें क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है वो देखेंगे, और कैसे हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो भी देखेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो मैं पहले टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ। ये मैं चार्ट हटा देता हूँ। ओके, तो और अब मैं पहले डेली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। ओके, तो आप देखोगे मैं ऑलरेडी एक सपोर्ट जोन मार्क करके रखा हूँ। ओके, तो आप देखो यहाँ पे जब आया। ओके, देखो यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, ये लेवल पे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट दे दिया और रीटेस्ट करने आया था। देखो यहाँ पे रीटेस्ट करने आया। ओके, तो अभी ये जो फॉल हुआ, ये मार्केट सेंटीमेंट खराब था इसीलिए फॉल हुआ। ओके, तो आप देखो रिटेस्ट जस्ट जैसे किया, फिर से क्या बोलते हैं, बाउंस बैक किया, क्योंकि फंडामेंटल बहुत गुड स्टॉक है तो बाउंस बैक करना ही है। आप देखोगे मैं अगर हिस्ट्री दिखाऊं आपको, हिस्ट्री देखो कभी भी ये डाउन ट्रेंड में गया नहीं, हमेशा अप ट्रेंड में ही, हमेशा अप ट्रेंड में ही है। ओके, तो आप देखो हर डीप में कोई भी डीप आता है तो वो अपने लिए क्या है, इन्वेस्टमेंट के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है। ये देखो यहाँ पे डीप आया, यहाँ पे खरीद सकते हो। यहाँ पे देखो ये कंसोलिडेट में चला गया, फिर से ऊपर गया, फिर यहाँ पे डीप आया, यहाँ पे खरीद सकते थे, यहाँ पे खरीद सकते थे। मतलब क्या है, ऐसा ऐसा स्टॉक में जो फंडामेंटल बहुत गुड स्टॉक है उसमें हम लोग कैसा प्लान कर सकते हैं। कोई भी डीप आए, ठीक है, डीप आए उसका हम लोग क्या है, एडवांटेज उठाना है। देखो यहाँ पे डीप आए, यहाँ पे बाय कर सकते थे। मतलब कोई भी परफेक्ट नहीं होता है कि डीप में उसको मतलब क्या है आइडेंटिफाई कर पाए। ओके, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन कोई यहाँ पे भी बाय किया, लेकिन हमें क्या है, फंडामेंटल बुलिट अगर बाय कर रहे होगे तो आपको ऊपर ही जाएगा, मतलब आपको लॉस मेकिंग नहीं देगा। ओके, लॉन्ग टर्म में आप देखो अभी क्या था। देखो ये एक जब कंसोलिडेट के बाद एक ब्रेकआउट दिया, उसके बाद एक डीप आया। डीप कितना परसेंट का था, अगर मैं ये ब्रेकआउट लेवल से करूं तो देखो ऑलमोस्ट 14-15% का है। ओके, तो आपको 14-15% डिस्काउंट प्राइस में मिल रहा है ऐसा गुड स्टॉक, तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी तो बनता ही है इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए। ओके, तो अभी देखो क्या है, ये डेली टाइम फ्रेम में तो ये एक सपोर्ट जोन है। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, मैं आवरली टाइम फ्रेम में जाता हूँ। अभी देखो कोई भी अगर क्लियर पिक्चर नहीं प्राइस सेक्शन में नहीं दिखता है। ओके, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, वॉल्यूम्स, ये होता है वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस का इंडिकेटर। ओके, तो मैं अगर वॉल्यूम स्प्रेड करूंगा, अगर ये यूज करूंगा, तो अभी देखो एक मेरे को लाइन ड्रॉ किया है। मीन्स ये लाइन का मीन्स क्या है, ये लाइंस का मीन्स है यहाँ पे ये लेवल पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। ओके, तो मैं एक मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, देखो ये जो है। ओके, मैं ये इस पे मार्क कर दिया। ओके, इसको मार्क कर दिया, इसको डिलीट कर दिया फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, तब देखो मैं जब मार्क किया हूँ यहाँ पे देखो बहुत बहुत बार क्या है, ये आवरली टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहा है। देखो यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, इसी लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है, अभी भी देखोगे इसी लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो अभी अभी देखो इन्वेस्टमेंट के लिए तो आप अभी से ही एंट्री कर सकते हो, क्योंकि अभी कितना परसेंट आपको डिस्काउंट में मिल रहा है। देखो अभी अगर मैं देखूं, डिस्काउंट में अभी आपको 12% डिस्काउंट मिल रहा है। ओके, तो अभी क्या कर सकते हो, अगर आपको 100 क्वांटिटी लेना है, लेट से 100 क्वांटिटी लेना है, तो आप यहाँ पे अभी 30% एंट्री कर सकते हो, और फिर से नीचे आया फिर से 30% एंट्री कर सकते हो। मतलब ऐसा करके आप एंट्री का प्लान सोच सकते हो। ठीक है, ये था टेक्निकल एनालिसिस गाइस। अभी में देखते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। ओके, तो ये स्क्रीन डॉट इन है और आपके सामने ये चार्ट खुला हुआ है। ठीक है, तो अभी देखोगे इसका मार्केट कैप देखो 32,095 करोड़, मीन्स बहुत बड़ा कंपनी है। ओके, और अभी करंट प्राइस तो एज यू नो कि 1289 है। ओके, अभी सबसे बहुत गुड पॉइंट क्या है, देखो आरओसी देखो 26% एंड आरओई देखो 20%। मीन्स आप अगर क्या बोलते हैं रिलैक्सो स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, तो अभी देखो आरओसी लास्ट 5 इयर्स 26%। मीन्स ये निफ्टी को भी क्या बोलते हैं पीछे छोड़ दे। निफ्टी मतलब क्या है, 12-15% गेन देता है एवरी ईयर। ओके, तो यहाँ पे देखो 20% गेन दे रहा है, तो ये बहुत अच्छा साइन है। यहाँ पे मतलब क्या है, आप क्या बोलते हैं ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब ब्लाइंडली एज मतलब क्या है, कोई अगर फंडामेंटल स्टॉक कैसे मानते हैं, अगर कोई भी प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस दे रहा है, ओके, उसका बैलेंस शीट में नजर आ रहा है,
ठीक है, तो आप क्या बोलते हैं उसको भरोसा दिखा सकते हो। ठीक है, मैं अगर बिजनेस में जाऊंगा तो आपको समझ आएगा। ओके, आप देखो डेट टू इक्विटी देखो 0.09% मीन्स मतलब नेग्लिजिबल के बराबर है। ओके, और प्रोमोटर होल्डिंग देखा 70.9% मीन्स प्रोमोटर्स लोग को अपने बिजनेस में भरोसा है कि ये बिजनेस आगे भी चलने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए उन लोग होल्ड करके रखा है इतना परसेंटेज। ओके, तो अभी अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स का बात करूं, ठीक है, देखो क्वार्टरली रिजल्ट्स का मैं सिर्फ नेट प्रॉफिट देखो डेट टू इक्विटी 0.09 मीन्स क्या बोलते हैं डेट फ्री ही कंपनी समझो। ठीक है, डेट है ही नहीं ऐसा समझो। ठीक है, नेट प्रॉफिट देखो 36 से जंप होके मतलब 69। ओके, यहाँ पे देखो अभी सबसे गुड साइन क्या है, अभी देखो लास्ट 2 इयर्स से प्रॉफिट कितना आ रहा है देखो। ओके, देखो सेल्स ग्रोथ देखो 2010 से सेल ग्रोथ का 554 से जंप होके देखो 2631, दैट मीन्स 5 टाइम्स हो गया है। अब अगर नेट प्रॉफिट का मैं बात करूं 38 करोड़ से जंप होके देखो 292 करोड़ हो गया है। ओके, और अभी तो क्या है एक क्वार्टर बाकी है। ठीक है, तो अभी देखो दिसंबर 2020 में देखो 90 करोड़ था। तो हम लोग दिसंबर का मतलब एक्सपेक्ट क्या करेंगे, 90 से हम लोग ज्यादा ही एक्सपेक्ट करेंगे क्योंकि सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है तो हम लोग ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, अभी देखो अभी अगर मैं कैश फ्लो देखो कैश फ्लो पे भी सही है। मतलब कोई भी कंपनी अगर मतलब उसके पास कि कैश फ्लो का मीन क्या है, कभी भी कोई कंपनी अगर बेच रहा है, ठीक है, उसके पास पैसा आ भी रहा है कि नहीं, वो कैश फ्लो मतलब मीन करता है। तो कैश फ्लो भी देखो ग्रो है 319 से 530, मतलब कंपनी के पास अभी पैसा है। ओके, तो अभी जो डेट लिया है वो तो अभी भी चुका सकते हैं। ओके, अभी देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न का मैं बात करूं, देखो शेयर प्रोमोटर्स लोग 74% था 2018 में, अभी 70.92%। मीन्स यहाँ पे देखो लास्ट 4 क्वार्टर 70.92% ही है। अभी एफ डबल आई लोग देखो अपना स्टेक बढ़ाए हुए हैं 3.56, एंड डी डबल आई अपना स्टॉक मतलब यहाँ पे घटाए हैं। ठीक है, ये तो चलते रहता है। और अभी सब ये देखो प्रोमोटर्स के पास बहुत सारा परसेंटेज है, मींस बहुत अच्छा गुड साइन है क्योंकि प्रोमोटर्स लोग जो ओनर है कंपनी का, ठीक है, उनको भरोसा है कि अपना कंपनी तो चलने वाला ही है। अगर बिजनेस का एनालिसिस करूं, ओके, देखो रिलैक्सो देखो स्पार्स मतलब ये जूता कंपनी देखो फ्लाइट, मतलब यहाँ पे क्या है मिडिल क्लास जैसे जैसे क्या है पॉपुलेशन बढ़ते जाएगा इंडिया का, ठीक है, ये भी कंपनी ग्रो करते जाएगा। ओके, जैसे कि देखो बहुत सारा मतलब क्या है लोग चप्पल ये सब तो पहनना क्या बंद थोड़ी करेंगे, बंद तो नहीं करेंगे, जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा ऐसा बिजनेस भी ग्रो करेगा। देखो कि जूता रिलैक्सो स्पार्स ये सब कंपनी है यहाँ इसका। ओके, तो मतलब बिजनेस भी बहुत साउंड स्टॉक है। ओके, फंडामेंटली बहुत साउंड है, और टेक्निकल पे भी आपको अभी से 12% का क्या बोलते हैं डिस्काउंट में मिल रहा है। ओके, तो ये बहुत अच्छा गुड स्टॉक है, आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हो। और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।